ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दिल्ली में निगम का चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर तरफ तैयारियां या चुनाव का हर्षोल्लास शुरू हो चुका है। बढ़िया वाली बात है कि हर तरफ लोग बाग अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं और साथ में जो जनता जागरूक है वो अपने इलाके की समस्याओं पे भी गंभीर चिंतन कर रही है। हम इस समय बैठे हैं मंगोलपुरी विधानसभा में वार्ड नंबर 49 के अंदर में। यहाँ पे मैं बता दूं, वार्ड नंबर 49 में राम कुमार भगत जी है जो बहुत मशहूर सामाजिक हस्ती यहाँ पे रहे हैं और बहुत लंबे समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे सालों से जुड़े हुए थे। उनके सुपुत्र श्री वीरेंद्र राय के पास बैठे हुए हैं हम। जब युवावस्था में आज से 40 साल पहले, 22 साल पहले श्री राम कुमार भगत जी जब आरएसएस के कार्यक्रमों में जाते थे तो ये छोटे बच्चे की तरह उंगली पकड़ के उनके साथ में जाया करते थे। अब इस समय 2022 में जब हम बैठे हुए हैं तो भाजपा में हाल ही में इनका आगमन और स्वागतम हुआ, उसी मुद्दे की बात करते हैं। तो हम ये भाजपा में आपकी क्या माने, ये वापसी है कि पिता के साथ पहले आरएसएस और उसके प्रोग्राम में जाते थे, या फिर ये माना जाए कि उनकी नीतियों से संतुष्ट है? मैं बीजेपी की नीतियों से संतुष्ट हूँ जी, कि हमारे प्रधानमंत्री से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वो पंक्ति की में खड़े आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जो जितनी भी स्कीम बनती है, योजनाएं बनती है, वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और हमारे जिले के अध्यक्ष, वार्ड के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष हमारे अशोक ठाकुर जी, बजरंग शुक्ला जी, श्री करम सिंह कर्मा जी, इन सभी के साथ मिलकर के मैं काफ़ी फंक्शन में गया हूँ, रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इनसे बहुत प्रभावित हूँ। और इन्हीं के नेतृत्व में मैंने पार्टी ज्वाइन की। इनका आशीर्वाद है और बीजेपी के अच्छा परिवार है, उसमें मैं अपनी जगह को नियुक्त कर चुका हूँ और मैं बीजेपी में जा चुका हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं। ये सीट विधानसभा जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं, लंबे समय से भाजपा इस पे अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाई। क्या लगता है आपके आगमन से या और इस समय जो वर्तमान स्थिति है उसमें लगता है कि अब यहाँ पे भाजपा की वापसी होगी या भाजपा मजबूती से कदम जमा पाएगी? जिस तरह से मैं पहले आपकी समस्या का समाधान करता था, उसी मंशा से, उसी हृदय से अभी भी करूंगा, तो ये सीट 100% निकलेगी। वीरेंद्र जी, अभी क्या क्या समस्याएं वार्ड में आप महसूस करते हैं? वार्ड में तो देखिए बहुत समस्या, गंदे पानी की समस्या है, जबकि यहाँ निगम पार्षद कांग्रेस के रह चुके हैं, विधायक आम आदमी पार्टी से रह चुके हैं। सफाई का क्या हाल है? पार्कों का तो बुरा हाल है, बुरा हाल। शायद आपको मैंने पिछली बार भी दिखाया था, पार्कों में ले गया था मैं, इसी वार्ड 49 की पार्कों में गाय, सुअर, गंदगी, कूड़ा कबाड़ा, शराब पीने वाले बैठे रहते हैं, बहुत गंदगी है। और मैं समय समय रहते अपनी क्षमता अनुसार पब्लिक की समस्या का समाधान करता भी रहता हूं और सभी खुश हैं, छोटी पतली सब खुश हैं। नालियां और उनकी निर्माण का क्या स्थिति है? देखिए, नालियां तो बहुत कम रह गई हैं मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर, सिर्फ कागजों में नालियां बनी हुई हैं। हर बार कागजों में फंड आता है, पास हो जाता है, लेकिन कोई निरीक्षण करने आए तो पैसा खा के कहता जी हाँ नालियों की समस्या कोई नहीं, जबकि मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर नालियां है ही नहीं, सीधा सीवर कनेक्शन है घर के आगे, सीवर कनेक्शन है, तो नालियां है ही नहीं, लेकिन नालियों का फंड आज भी पास होता है। और जो छोटी पतली गलियां जो एमसीडी के हवाले, उनका क्या बनी हुई है बढ़िया तरीके से? आप किसी भी गली में जाइए, कोई यहां से ऊंची, देखिए निर्माण करना ठीक से नहीं आया इन लोगों को, बाकी निर्माण करना ठीक से नहीं आया। अच्छा, अब बात करते हैं साफ सफाई व्यवस्था की। क्षेत्र में वार्ड में 49 में साफ सफाई व्यवस्था आप कैसी महसूस करते हैं? कूड़े वाली गाड़ी आती है, सफाई कर्मी आते हैं वगैरह वगैरह? कोई कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती। आप सुबह के समय आके देखिए, इतना गंद पड़ा होता है, इतना गंद पड़ा होता है। जो 2 निगम पार्षद थे उन्होंने कभी काम किया ही नहीं था। स्कूल जाने के लिए बच्चा लेट हो जाता है, कूड़ा कचरा बदबू इतनी, आगे देखिए आप कभी। अंतिम मुद्दे पे बात करते हैं, इस एमसीडी के जो स्कूल इस वार्ड के अंदर मौजूद हैं, उनकी दुर्दशा के ऊपर बात करिए। देखिए, उनकी दुर्दशा तो इतनी है, मैं बहुत पहले बोल भी चुका मीडिया के आगे, फिर बताइए। और उनके जो वॉशरूम है, जो लेडीज वॉशरूम है, ताले लगे हुए हैं उनपे। जिस तरह से मैं पहले आपकी समस्या का समाधान करता था, उसी मंशा से, उसी हृदय से अभी भी करूंगा, तो ये सीट 100% निकलेगी। वीरेंद्र जी, अभी क्या क्या समस्याएं वार्ड में आप महसूस करते हैं? वार्ड में तो देखिए बहुत समस्या, गंदे पानी की समस्या है, जबकि यहाँ निगम पार्षद कांग्रेस के रह चुके हैं, विधायक आम आदमी पार्टी से रह चुके हैं। सफाई का क्या हाल है? पार्कों का तो बुरा हाल है, बुरा हाल। शायद आपको मैंने पिछली बार भी दिखाया था, पार्कों में ले गया था मैं, इसी वार्ड 49 की पार्कों में गाय, सुअर,
गंदगी, जुआ खाना। कूड़ा कबाड़ा, शराब पीने वाले बैठे रहते हैं, बहुत गंदगी है। और मैं समय समय रहते अपनी क्षमता अनुसार पब्लिक की समस्या का समाधान करता भी रहता हूं और सभी खुश हैं, छोटी पतली सब खुश हैं। नालियां और उनकी निर्माण का क्या स्थिति है? देखिए, नालियां तो बहुत कम रह गई हैं मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर, सिर्फ कागजों में नालियां बनी हुई हैं। हर बार कागजों में फंड आता है, पास हो जाता है, लेकिन कोई निरीक्षण करने आए तो पैसा खा के कहता जी हाँ नालियों की समस्या कोई नहीं, जबकि मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर नालियां है ही नहीं। सीधा सीवर कनेक्शन है घर के आगे, सीवर कनेक्शन है, तो नालियां है ही नहीं, लेकिन नालियों का फंड आज भी पास होता है। और जो छोटी पतली गलियां जो एमसीडी के हवाले, उनका क्या बनी हुई है बढ़िया तरीके से? आप किसी भी गली में जाइए, कोई यहां से ऊंची, देखिए निर्माण करना ठीक से नहीं आया इन लोगों को, बाकी निर्माण करना ठीक से नहीं आया। अच्छा, अब बात करते हैं साफ सफाई व्यवस्था की। क्षेत्र में वार्ड में 49 में साफ सफाई व्यवस्था आप कैसी महसूस करते हैं? कूड़े वाली गाड़ी आती है, सफाई कर्मी आते हैं वगैरह वगैरह? कोई कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती। आप सुबह के समय आके देखिए, इतना गंद पड़ा होता है, इतना गंद पड़ा होता है। ये जो 2 निगम पार्षद थे उन्होंने कभी काम किया ही नहीं इधर। स्कूल जाने के लिए बच्चा लेट हो जाता है, कूड़ा कचरा बदबू इतनी, आगे देखिए आप कभी। अंतिम मुद्दे पे बात करते हैं, इस एमसीडी के जो स्कूल इस वार्ड के अंदर मौजूद हैं, उनकी दुर्दशा के ऊपर बात करिए। देखिए, उनकी दुर्दशा तो इतनी है, मैं बहुत पहले बोल भी चुका मीडिया के आगे। फिर बताइए। और उनके जो वॉशरूम है, जो लेडीज वॉशरूम है, ताले लगे हुए हैं उन पे। मेरे घर में भी मेरी बेटी है, वो भी मेरे से पूछती है पापा ये क्या चीज है, अब क्या जवाब दूं। तो इनको बंद कराने का काम मैं खुद स्वयं करूंगा। ये काम मुझे आज ही सौंपा गया है कि भाई साहब थक चुके हैं, सभी नेता के पास जाकर के देखिए कहां कहां गए, अरविंद केजरीवाल को भी के पास भी गए हैं, कमिश्नर के पास भी गए हैं, उपराज्यपाल के पास भी गए हैं, राखी बिरलान जी के भी पास गए हैं, देख लीजिए। जब वो थक गए तो उन्होंने फाइल मुझे दी और वो बड़े खुश हुए कि भाई आप बीजेपी में आए हैं और ये काम आप जरूर करा सकते हैं। तो मेरा दावा है, विश्वास है, पब्लिक का मनोबल गिरने नहीं दूंगा, उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। अंतिम बात पे आते हैं, वार्ड 49 के बहुत सारे वोटर निवासी आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? मैं यही कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल निश्चित होकर रहिए। आपकी जितनी भी समस्याएं थी आज तक, आज से पहले, अब बीजेपी कार्यालय से या बीजेपी का जो भी नेता चुन के आएगा वो आपकी हर समस्या का समाधान करेगा और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। धन्यवाद। दिसंबर माह में जिस समय मतदान होगा, अलग अलग लोग अलग अलग समूह निकल रहे होंगे वोटरों को देने के लिए। पूरी दिल्ली के अंदर में इस तरीके का जमावड़ा उमावड़ा उभरेगा, क्या कहना चाहते हैं आप मतदान के विषय में? मतदान के विषय में मैं मंगोलपुरी वार्ड 49 की जनता को एक ही बात बोलना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर के वोट डालने जाएं। अपने साथियों को, पड़ोसियों को बोले कि वोट देना बहुत जरूरी है। और हर बार आपका वोट गलत हाथों में जाता है, फिर आप पछताते हैं, तालियां पीटते हैं, चिल्लाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आप सोच समझ के कमल के बटन का बटन दबाएं और कमल को खिलाएं। वार्ड 49 के अंदर आपकी जितनी भी समस्याएं हैं इस वार्ड 49 की, वो जरूर पूरी होगी और सुनी जाएंगी। उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। ज्यादा से ज्यादा वोट करें, 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाने का कार्य करें। मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद।